हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा उससे पहले हम थोड़ा 1-2 मिनट बात करते हैं। बेटा हम फिजिकल क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। एसके बायो एकेडमी आपके अपने शहर उमरकोट में आ रही है, जिसमें मैं वहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसकी ट्यूशन वगैरह। जो भी गरीब बच्चे हैं उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा 40 से 50% तक, और जो नीडी जो स्टूडेंट होंगे उसको फ्री में भी पढ़ाया जाएगा। बाकी जो मालदार लोग हैं उससे खूब जो है फीस फुल ली भी जाएगी और ज़्यादा भी वो दे सकते हैं। और क्लासेस आपके 21 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहे हैं। और लोकेशन वगैरह है या टाइमिंग वगैरह है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम बाद में ये बता भी देंगे आपको। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आप नोट कर लें, 0342 30 78 839। अच्छा, अब क्लासेस जो है ना, इसमें क्या होता है कि फिजिकल का मज़ा अपना होता है। ऑनलाइन तो आप पढ़ रहे हो मुझसे, और ऑनलाइन आपने देखा भी होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। फिजिकल पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे आतिफ असलम है, राहत फ़तेह अली खान है, अरिजीत सिंह है, उसके गाने तो आप सुनते हो, पर जब उसके कंसर्ट में जाके सुनोगे ना तो फिर उसका मज़ा ही अपना होता है। समझ आ रही बातें? तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। बहुत अच्छी टीमें, अच्छे टीचर्स हमारे साथ हैं। और उसके साथ साथ बेटा आप वीडियो जो है ना उसको लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ आप लोग ना उठाएं। अभी आपका सिंटेक्स बहुत नया है, और नए किताब के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर मैं ही मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और हर एक चीज़ हर एक लाइन में आपको लिख के डिफाइन भी कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छी से अच्छी तरह कवर भी हो सके। उसके साथ साथ में फेडरल की कुछ पॉइंट हैं जो एक्स्ट्रा आपकी किताब में नहीं है, पंजाब की हैं, एनसीईआरटी की भी कुछ होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से पढ़ें, और मैं लाइन बाय लाइन ये चीज़ इस वजह से पहले लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ हर चीज़ समझ में आ जाए किताब की, कोई ऐसी पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, आपको पता है ये मेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है 4 मेन ऑर्गन का। पहला ऑर्गन है आपका, इसका नाम है ओवरी। फिर आता है इसका ट्यूब जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब या यूटेरिन ट्यूब। एंड देन आता है यूटेरस, और आखिरी ऑर्गन इसका नाम है वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2-3 काम है। एक काम ये है कि अंडा बनाना, दूसरा काम है हार्मोन बनाना, तीसरा काम है उस बच्चे को डेवलप भी कराना। मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सारा का सारा मौजूद है एब्डोमेन के अंदर, पेल्विक कैविटी के अंदर। हमारा जो पेल्विक एरिया लेडीज का, वहां पे ये मौजूद होता है, वेल प्रोटेक्टेड है। अब वन बाय वन हम एक एक ऑर्गन को डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं हम ओवरी की तरफ। बड़ा ओवरी जो है, बच्चेदानी जो है, ये औरत के अंदर टोटल 2 होती हैं, ये पेयर्ड होती हैं। ओवरी जो है वेल प्रोटेक्टेड होती हैं, और ये अटैच होती हैं मेसेंट्री के साथ। ये आपके पेट के अंदर एक लेयर होती है जिसका काम है हर एक ऑर्गन को फिक्स पोजीशन में पकड़ के रखना। ओवरीज जो होती है ना बेटा, ये आपके अंदर सेक्स ऑर्गन भी हैं और ग्लैंड भी हैं। सेक्स ऑर्गन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ओवरी जो है ये अंडा बनाती है, फीमेल गेमेट बनाती है, मेगा गेमेट बनाती है, तभी इसको हम सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और दूसरी बात, ये ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ओवरी 2 हार्मोन को भी बनाती है, एक ईस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ओवरी जो है ना बेटा, ये औरत के अंदर पैदाइश के टाइम ही बन जाती है, जब औरत बच्ची माँ के पेट के अंदर होती है तभी से ये बन जाती है। और ओवरी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन छोटे छोटे सेलों को हम कहते हैं फॉलिकल्स। और ये सेल हर एक ओवरी में 2 लाख होते हैं। 2 लाख सेल एक ओवरी में, 2 लाख सेल दूसरी ओवरी में, यानी कि टोटल ये सेल 4 लाख होते हैं। इन्हीं सेलों के अंदर आपका अंडा बनता है, हर औरत के अंदर बेटा। ये फॉलिकल्स जो है ना, उनके अंदर 450 अंडे बनते हैं। पूरी जिंदगी में लेडीज के अंदर जो अंडों की तादाद जो होती है ना, वो 450 तक होती है। और हर एक औरत में अंडा महीने में एक ही बनता है। हर 28-28 दिन पे लेडीज के अंदर एक अंडा या एक फीमेल गेमेट बनता है। लेडीज की ओवरी में आप जी देखोगे ना आप इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको ये एक पूरा सा एक गुच्छा दिखाई देगा। इस गुच्छे को हम कहते हैं फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल बना हुआ है बहुत सारे अकसाम के सेलों का। जैसे कि इसके बाहर बेटा ये सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं थीका सेल, ये लेयर बनाते हैं, थीका लेयर्स, ठीक है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये लेयर होती हैं। और फिर अंदर होते हैं सेल जिसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। एंड देन अंदर होती है एक और लेयर जिसका नाम है जूना पेलुसिडा।
और इसके अंदर होता है अंडा। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉलिकल। और फॉलिकल के अंदर आपका अंडा होता है और ये अंडा बनता है मेयोसिस डिवीजन से। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम। अब एक अंडा बनता है लेडीज में 1 महीने में, इससे दूसरा अंडा बनेगा लेडीज के दूसरे महीने में, और ये ओवरीज अल्टरनेटिवली अंडा बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो अभी मार्च के महीने में ये राइट साइड वाली जो ओवरी है ये अंडा बनाएगी और ये ओवरी अंडा नहीं बनाएगी। अप्रैल के महीने में ये ओवरी अंडा बनाएगी, ये ओवरी तब अंडा नहीं बनाएगी। ऐसे अल्टरनेटिवली ये ओवरीज अंडा बनाती रहती हैं। और ये जो सेल होता है थीका सेल, ग्रेनुलर सेल और जूना पेलुसिडा, ये लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। इन सेलों के 2-3 काम है। एक तो बेटा ये कि ये सेल हार्मोन्स को बनाते हैं, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। इसके अलावा ये सेल अंडे की नरिशमेंट और प्रोटेक्शन भी करते हैं। एंड देन जो स्पर्म आता है ना, उसको ये प्रिवेंट भी करते हैं। ये सेल सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर आने की इजाजत देते हैं। खासतौर पे ये जो लेयर है जूना पेलुसिडा, ये एक ही स्पर्म को अंदर आने की इजाजत देगी, दूसरे स्पर्म्स को ये अंदर आने नहीं देगी। तो यही ये चीजें होती हैं, यही स्ट्रक्चर्स होती हैं आपकी ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ओवरी को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। ओवरी अंडा बना लेगी और ओवरी से अंडा जैसे ही बनेगा फिर अंडा रिलीज होगा, और इस अंडे के रिलीजिंग वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब इस ओवरी की थोड़ी सी हम ऊपर ऊपर से रीडिंग करते हैं किताब की जो पॉइंट्स हैं। ओवरी को हम गोनेड भी कहते हैं या सेक्स आर्गन भी कहते हैं, ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सेक्स आर्गन है। सेक्स आर्गन इस वजह से है क्योंकि ये आपके अंदर गेमेट बनाता है लेडीज के अंदर। एंड देन ये ग्लैंड भी है क्योंकि हार्मोन्स को भी बनाता है, 2 हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ये मौजूद होती है आपके एब्डोमिनल कैविटी में या सर्विकल कैविटी के अंदर है। ठीक है, पेल्विक कैविटी में। अच्छा जी, इसके बाद ये अटैच होती है मेजेंट्री टू द यूटेरस बाय ओवेरियन यूट्रियो लिगामेंट। ओवरी एक बात बेटा याद रखें, ये अटैच होती है यूटेरस के साथ अपने लिगामेंट के थ्रू। ठीक है ना, ये सपोर्ट करता है ओवरी को आपकी यूट्रस का अटैच करके और फिक्स पोजीशन में पकड़ के रखता है। एंड देन आपकी ओवरी में आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। ये ओवरी की बाहर वाली लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, 2 लाख तक होते हैं। और ये फॉलिकल बच्ची में पैदाइश के टाइम में होती हैं, जब वो माँ के पेट के अंदर होती है। और यही फॉलिकल्स जो है ना, इनमें अंडा बनता है और ये अंडा अभी इमेच्योर होता है। इस इमेच्योर अंडे को हम कहते हैं oocyte। और हर औरत में ये oocyte 450 तक बनते हैं, हर महीने में एक बनता है। तो इसके अंदर फॉलिकल्स हैं और फॉलिकल्स जो है बने हुए हैं किसके, एक के। फॉलिकल्स इज कंसिस्ट ऑफ एग। अच्छा जी, देन फॉलिकल है 1 or more layers ऑफ फॉलिकल सेल व्हिच नरिश एंड प्रोटेक्ट एंड डेवलप द एग सेल। फॉलिकल के अंदर एक या एक से ज्यादा लेयर होती हैं। जैसे देखें थीका लेयर है, थीका सेलों की बनी हुई है, थीका लेयर ये 2 होती हैं। ऐसे ग्रैनुलर सेल है, ये भी लेयर्स बनाते हैं। ऐसे जूना पेलुसिडा लेयर, तो देखें बहुत सारी ये लेयर्स होती हैं जो आपके अंडे को प्रोटेक्ट कर रही है। और इसी के अंदर अंडा है और अंडे को ये सारे सेल्स, ये सारी लेयर्स नरिशमेंट कर रही हैं, प्रोटेक्शन भी इनकी कर रही हैं। अच्छा जी, जैसे देखें थीका एक्सटर्नल लेयर है, थीका इंटरनल लेयर है, थीका सेलों के बने हुए। आगे है 1 egg in 1 month। हर औरत में 1 महीने में एक ही अंडा बनता है। जैसे हमारी मेल बॉडी उसमें एक दिन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं, पर लेडीज में एक दिन में नहीं, अंडा महीने में एक ही बनता है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, एंड देन औरत में अंडा बनने वाला प्रोसेस शुरू होता है प्यूबर्टी से लेकर मीनोपाज तक। प्यूबर्टी क्या है, जब औरत जो है ना 13 साल की होगी, 13 ईयर्स की होगी, तब उस औरत में, बच्ची में, जिंदगी में पहली बार खून आता है जिसको मीनार्की कहते हैं, फर्स्ट पीरियड। उस पीरियड के बाद औरत के अंदर बाकायदा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, मंथली साइकिल, जिसमें अंडा जो है ना हर महीने लेडीज के अंदर बनेगा। हर मंथ पे औरत में खून निकलेगा, 3-4 दिन चलेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक लेडीज 50 साल की नहीं हो जाती है। 50 साल की जैसी औरत होगी न, तो उसके अंदर बेटा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, अंडा बनने वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ब्लीडिंग या खून निकलने वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम कहते हैं मीनोपास, यानी कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप देखें ओवरऑल 13 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक ये लेडीज में जो 37 साल का टाइम पीरियड होता है ना, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं फर्टिलिटी पीरियड। और इसी पीरियड में औरत जो है वो बच्चा बनाने की सलाहियत रखती है, क्योंकि उसके अंदर अंडा बनता रहता है और औरत फुल मैच्योर होती है बच्चे को पैदा करने के लिए। ठीक है ना बेटा।
अच्छा जी, एंड देन इसके अंदर इमेच्योर एग होते हैं जिसको हम कहते हैं oocyte, ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। वन फॉलिकल मैच्योर एंड रिलीज इट्स एग सेल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। औरत में हर महीने एक ही अंडा बनता है और इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम अलग से एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो लंबा सा एक टॉपिक है और इसका वीडियो एक पुराना पड़ा है आपके इस चैनल पे, और फीमेल परिश्रम का भी एक वीडियो पड़ा है पुराना आपके इस चैनल पे। और दूसरी बात बेटा, अपने जो लेक्चर्स होते हैं उसकी लेंथ बड़ी होती है, 30 मिनट का वीडियो होता है, 40 मिनट का, तो आप उसको पूरा देखा करेंगे क्योंकि मैं हर एक चीज़ को क्लियर करता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो जाहिर सी बात है। और ये सारी चीज़ें आपकी किताबों में तो है बेटा, टेस्टों में सवाल आएंगे और टेस्ट के अंदर 70% क्वेश्चन आते हैं एज इट लाइन उठाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद करनी है। अच्छा जी, इसके बाद आता है आपका द सेल ऑफ द फॉलिकल प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन। अब आपके जो फॉलिकल सेल होते हैं, ये थीका सेल वगैरह, ये हार्मोन को भी बनाते हैं, जैसे फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बनते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम आपको पता है बेटा, ईस्ट्रोजन फीमेल के अंदर सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिलीवरी मेंटेन करता है। इन दो हार्मोन को अलग एक लेक्चर में हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। अच्छा जी, जैसे कि हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो यही थी आपकी ओवरी, यही थी ओवरी के अंदर बातें जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, एक और ऑर्गन है जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब। आपका बड़ा फैलोपियन जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब है जो आपका स्टार्ट होता है ओवरी से। इस ट्यूब का खास काम होता है आपकी ओवरी से अंडे को उठाना। इस ट्यूब का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ये फिंगर लाइक होता है, उंगलियों की तरह होता है, और इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फिम्ब्राई। इस फिम्ब्राई जो है ना, उंगलियों की तरह जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, इन छोटे छोटे बालों को हम कहते हैं सीलिया। अब होता क्या है, देखें बेटा, ये ओवरी है आपकी, ओवरी के अंदर ये अंडा है, इस अंडे को कैच करना ये काम होता है आपकी इस फिम्ब्राई का। ये जो फिम्ब्राई होती है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये इस अंडे को यूं कैच करेंगी। इसके बाद इस फिम्ब्राई के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। सीलिया का काम होता है इन अंडे को मूव कराना डाउनवर्ड। ये अंडा यहां से फैलोपियन ट्यूब से मूव होता हुआ नीचे आएगा यूटेरस की तरफ, तो इस अंडे को नीचे डाउनवर्ड मूव करवाना ये सीलिया का काम होता है, छोटे छोटे बालों का काम होता है। और ये छोटे छोटे बाल आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर मौजूद होते हैं। और फैलोपियन ट्यूब जो है ना, एक दो काम करता है। एक काम तो ये बेटा, इसका काम है अंडे को लेना ओवरी से। दूसरा काम होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो ये फर्टिलाइजेशन करवाना। फैलोपियन ट्यूब भी वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। यहीं पे आपका ओवरी से अंडा आता है और यहीं पे इसके साथ अंडे के साथ स्पर्म मिलता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन या साइनगेमी या फ्यूजन होती है। समझ आ रही बात? तो आपका जायगोट भी यहीं पे ही बन जाता है आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर या यूटेराइन ट्यूब के अंदर। तो अब इसकी रीडिंग करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब क्या है, या जिसको हम ओविडक्ट भी हम कहते हैं, ये तीनों ही नाम इस एक ही ट्यूब के हैं। इसकी साइज होती है 10 सेंटीमीटर तक और ये होता है डक्ट सिस्टम। ये आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन का पहला नालियों का सिस्टम है। इसके अंदर फिम्ब्राई होती हैं जो क्या होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सीलिया होते हैं। सीलिया का बेटा काम है आपके अंडे को मूव कराना डाउनवर्ड। अच्छा जी, यहीं पे होती है फर्टिलाइजेशन, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका काम है कैरी द एग्स या जाइगोट टुवर्ड द यूटेरस। अच्छा जी, ये कहाँ से शुरू हो रही है, फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। ये कनेक्टिंग ट्यूब होता है और हर एक ओवरी के ये दो टोटल ट्यूब होते हैं। इस ओवरी का ये रहा फैलोपियन ट्यूब, इसका ये रहा। ठीक है बेटा, तो यही था आपका टॉपिक फैलोपियन ट्यूब। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही अंडा जो है वो मिल गया है स्पर्म के साथ, अगर जायगोट बन गया है तो जायगोट आएगा आपके इस तीसरे ऑर्गन में। इस तीसरे ऑर्गन को हम कहते हैं ओवरऑल यूटेरस या वॉर्म। या फिर अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं मिला है अंडे को, तो खाली अंडा यहाँ पे आएगा आपके यूटेरस के अंदर। यूटेरस को दूसरे नाम से हम कहते हैं माँ की कोख। और ये ऑर्गन आपका आड़ू की तरह होता है, इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। आड़ू को आप थोड़ा उल्टा करोगे ना तो उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे लगेगी। तो ये यूटेरस आपका ऐसे होता है, इन्वर्टेड पियर की तरह, आड़ू की तरह। यूटेरस की बेटा लोकेशन की हम बात करें तो यूटेरस मौजूद होता है आपके ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। ये मसाना जो होता है जहाँ पे पेशाब स्टोर होता है, इसके बिल्कुल पीछे आपका यूटेरस है। और रेक्टम जो होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट, उसके बिल्कुल ये आगे होता है। आप जो औरत है जब ऐसे खड़ी होगी ना, तो आगे आपका ये मसाना आ गया, पीछे आपका रेक्टम आ गया। इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में होता है आपका यूटेरस या माँ की कोख। यहीं पे ही बच्चा डेवलप होता है।
यहीं पे आपका जो जायगोट है वो चेंज होगा छोटे से नन्हे मुन्ने बेबी के अंदर। तो यूटेरस का एक काम है, ये हार्मोन्स को बनाता है यूटेरस, और ये यूटेरस ही है जो अंदर एक लेयर बनाता है जिसको प्लेसेंटा वगैरह भी कहते हैं। एंड देन बच्चे की डेवलपमेंट है, उसको खाना शाना देना, ये सारा काम यूटेरस का ही होता है, तभी इसको माँ की कोख भी दूसरे नाम से कहते हैं। यूटेरस जो है ना बेटा, इसकी रीजन्स की हम बात करें तो इसमें टोटल 3 रीजन्स होती हैं। पहली रीजन ये आउटर रीजन है जो बैक साइड पे होती है, इस रीजन को हम कहते हैं फंडस रीजन, जो कि पीछे से होती है, और ये रीजन अटैच होती है फैलोपियन ट्यूब के साथ। इसके बाद सबसे बड़ी और मेन रीजन होती है सेंट्रल रीजन, इसको हम कहते हैं बॉडी। ये आपके यूटेरस की दूसरी रीजन है, और ये खास रीजन यही है क्योंकि आपका यहीं पे बच्चा डेवलप होता है, बच्चे की इम्प्लांटेशन वगैरह सब चीज़ें यहीं पे ही होती है। और बॉडी आपके यूटेरस की लार्जेस्ट रीजन भी है। तीसरी रीजन है यूटेरस की, इसका नाम है सर्वेक्स। ये यूटेरस का आगे वाला पार्ट होता है और ये नेरो पार्ट होता है, ये डाउनवर्ड पार्ट होता है। और ये सर्वेक्स जो है ना, ये आगे बेटा खुलता है वेजाइना के अंदर लेडीज के। सर्वेक्स का जो नेरो बिल्कुल पार्ट होता है, बहुत ही नेरो पार्ट, उसको हम कहते हैं इस्थमस। ये इस्थमस जो होता है बेटा, ये बिल्कुल नेरो पार्ट होता है आपके सर्वेक्स का ही। तो ये टोटल 3 रीजन्स होती हैं आपके ओवरऑल यूटेरस की, जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो फंडस आपको पता चल गया होगा, ये आपकी यूटेरस की पीछे वाली रीजन है, इसका काम यही है सपोर्ट देना। बॉडी मेन रीजन है जहाँ पे बच्चा डेवलप होता है और यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह ग्रोथ सब होती है। सर्वेक्स जो है ना, इसका आगे वाला ऐसा है नेरोस को इस्तेमाल कहते हैं। सर्वेक्स के एक दो और भी काम है, वो ये कि सर्वेक्स में बेटा यहाँ पे म्यूकस जो है ना वो भी सीक्रेट होती है, और म्यूकस का काम होता है बहुत सारे स्पर्म जब मेल डालता है ना औरत के वेजाइना में, तो ये बहुत सारे स्पर्म जो है ना वो आगे आते हैं और यहाँ पे ये स्पर्म मर जाते हैं, इन स्पर्म को मारा जाता है। सर्वेक्स के अंदर म्यूकस है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, एंजाइम होते हैं जो उस कमजोर स्पर्म्स को मार देते हैं। कुछ हेल्दी और स्ट्रॉन्ग स्पर्म्स होंगे वही इससे निकल पाएंगे, बच पाएंगे, और ये जाएंगे जाके अंडे के साथ फ्यूज होंगे। तो सर्वेक्स एक चेक पॉइंट होती है कमजोर स्पर्म को मारने के लिए। इसके अलावा जम्स वगैरह भी इंटर होते रहते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, क्योंकि ओपनिंग है, सुराख है। तो जम्स को मारना और जम्स को अंदर जाने नहीं देना, औरत को प्रोटेक्ट करना, ये भी काम सर्वेक्स का ही होता है। सर्वेक्स के बाद आपका चौथा पार्ट है फीमेल का, इसका नाम है वेजाइना, जिसको हम बर्थ केनाल भी कहते हैं। वेजाइना का बेटा 2-3 काम है, वो ये कि वेजाइना जो है इसका एक काम है स्पर्म को लेना, औरत के अंदर स्पर्म जो है वो मेल का जो सेक्स आगा ना, कपुलेटी आगा जिसको पेनिस कहते हैं, वहां से स्पर्म को लेना। दूसरा काम है वेजाइना का बच्चे की डिलीवरी कराना, तभी इसको बर्थ केनाल भी कहते हैं। ये बच्चा जो बाहर निकलेगा ना, ये इसी सोरा के थ्रू बाहर निकलेगा। तीसरा काम है आपकी वेजाइना का, वो ये है कि इसमें गंदा खून भी निकलता है, जिसको हम पीरियड्स या मेंसेस भी कहते हैं। जब औरत प्रेग्नेंट नहीं होती है, पेट से नहीं होती है, जब वो फर्टिलाइज नहीं होती है, तब उस औरत के अंदर ये जो लेयर होती है ना आपके यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम, ये टूट के खून की फॉर्म में बाहर निकलती है, और उसको हम कहते हैं मेंसेस या ब्लीडिंग। वो खून भी सारा इसी वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। अब यूटेरस जो है ना बेटा, इसके अंदर टोटल 3 लेयर्स भी होती हैं। सबसे आउटर लेयर है यूटेरस की, इसका नाम है पेरीमेट्रियम। ये आउटर लेयर है, थिन लेयर है, इसका काम है शेप और सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना। ये आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। इसके बाद अंदर मिडिल लेयर होती है, ये आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही होगी। इस मिडिल लेयर का नाम है मायोमेट्रियम। ये यूटेरस की खास लेयर है, और ये सबसे मोटी लेयर भी होती है। और ये लेयर दिल के अंदर नहीं होती है मायोकार्डियम लेयर, उसी की तरह ये मोटी है, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं। और यही वो लेयर है बेटा जिसके ऊपर ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है, और यही वो लेयर है जो बच्चे की डिलीवरी करवाती है। जब बच्चा 9 महीने कंप्लीट डेवलप हो जाएगा ना, फिर यही लेयर कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसके नतीजे में बच्चा बाहर पुश होगा, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी या बच्चे की पैदाइश। ये कराने वाली मायोमेट्रियम लेयर ही होती है। इनर मोस्ट लेयर यूटेरस की, ये आपको लाल कलर की दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं स्पंजी लेयर या इनर एपिथेलियल लेयर। ये लेयर थोड़ी सी मोटी होती है, और ये खास लेयर है क्योंकि यही वो लेयर है जो बच्चे को डेवलप करती है। आपका जायगोट इसी के अंदर धंसता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन भी इसी एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ही होती है, और यही वो लेयर है जो प्लेसेंटा भी बनाती है, एमनियन लेयर वगैरह ये भी इन्हीं लेयर से ही बनती हैं। और यही एंडोमेट्रियम लेयर ये जो औरत जब प्रेग्नेंट नहीं होती है, तब यही टूट के खून की फॉर्म में बाहर निकलती है, जिसको ब्लीडिंग या मेंसेस भी हम कहते हैं। तो यही था आपका टॉपिक सारा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसकी रीडिंग करते हैं।
तो यूटेरस बेटा क्या है, इसको दूसरे नाम से वॉर्म कहते हैं। ये मस्कुलर आर्गन है, मसल का बना हुआ है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है आड़ू की तरह। ये मौजूद है बिटवीन योर ब्लेडर एंड रेक्टम। इसकी 3 रीजन है, फंडस, बॉडी एंड सर्वेक्स। बॉडी जो होती है ये आपकी मेन सेंट्रल रीजन है आपके ओवरऑल यूटेरस की, जिसका काम हम आगे डिस्कस करते हैं। इट इज द मेन पोर्शन ऑफ यूटेरस, और ये होती है कंटिन्यू डाउनवर्ड्स अंटिल द यूटेरिनल वॉल एंड कैविटी स्टार्ट टू नेरो। यूटेरस आपका ऊपर से वाइड होता है, फिर नीचे से यूं नेरो होता जाता है, और इसके नेरो पार्ट को हम कहते हैं इस्थमस, जो कि पार्ट है तीसरी रीजन सर्वेक्स का ही। सर्वेक्स क्या है, इट इज लोवेस्ट सेक्शन और लोवेस्ट पार्ट ऑफ योर यूटेरस। और इसका बेटा दूसरा जो काम है वो है चेक पॉइंट है, ये स्पर्म वगैरह को चेक करना। और यहाँ पे म्यूकस होती है जो स्पर्म को जम्स को मारती रहती है। ये नेरो पार्ट होता है, उसके नेरो पार्ट को हम कहते हैं इस्थमस। और ये सर्वेक्स जो ओपन होता है इनटू योर वेजाइना। अब आगे चलते हैं, इसकी लेयर की बात करते हैं। एंडोमेट्रियम लेयर होती है आपके यूटेरस की, जो कि क्या है, इनर लेयर है, इनर एपिथेल लेयर है, स्पंजी लेयर है, और यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, बच्चा यहाँ पे डेवलप होता है, अंदर आता है। मायोमेट्रियम लेयर जो होती है ये मिडिल लेयर होती है, थिक लेयर है, सबसे मोटी लेयर है, यही कॉन्टेक्ट होती है और यही बच्चे की डिलीवरी करवाती है। पेरीमाट्रियम लेयर होती है, ये आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर है, इसका नाम है पेरीमाट्रियम। और ये थिन है, पतली से पतली लेयर होती है, इसका काम है कि ये प्रोटेक्ट द यूटेरस। अच्छा जी, अब वेजाइना की करते हैं रीडिंग। वेजाइना क्या है, इसको दूसरे नाम से कहते हैं बर्थ कैनाल, और उसकी साइज होती है 8 से 10 सेंटीमीटर या 2 से 5 इंच। और वेजाइना का देखें साइज जस्ट 5 इंच तक होती है। और लोग लगे पड़े हैं पेनिस की साइज इनकी करने में, हकीमों से दवाई लेते हैं। भाई पेनिस जो है ना, अगर वो 3, 4, 5 इंच का है तो नॉर्मल है, और हर इंडियन पाकिस्तानी का नॉर्मल पेनिस यही होता है 3.5 से 4.5 तक। और ये नॉर्मल है, हेल्दी है। बड़ा 9 इंच का क्या करोगे, लेडीज को मारना है क्या। और पेनिट्रेट सिर्फ यही होता है 4 से 5 इंच, और वेजाइना की साइज भी इतनी ही है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये मस्कुलर ट्यूब है, ये सारा मसल सी है, वेजाइना सारा गोश्त है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे पेनिस की साइज होती है उस साइज भी अपने आप को एडजस्ट भी करता है, तो टेंशन की बात नहीं। अच्छा, इसका काम है रिसेप्शन ऑफ स्पर्म, डिलीवरी ऑफ फीटस एंड देन मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये तीनों काम है आपके वेजाइना के, जो हम पढ़ चुके हैं। अब मजे वाली बात बेटा, मर्द हजरात जो है ना, उसमें एक ही नाली होती है जिसके थ्रू स्पर्म भी निकलता है, पेशाब भी निकलता है, जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, जो आपके पेनिस के अंदर होती है। औरत जो है ना, उसके अंदर 2 सुराख होते हैं, पेशाब का सुराख उसमें अंदर होता है, सेक्स वाला सुराख जो है वेजाइना वो अलग होता है। वेजाइना औरत के अंदर थोड़ा सा नीचे होता है, ये बड़ा पार्ट होता है। ये देखें, ये एक लेडीज है, और लेडीज में देखोगे ना तो उसको आपको नजर आएगा कि लंबा सा सुराख, जिसको हम कहते हैं वेजाइना, ये बर्थ कैनाल है, इसमें स्पर्म वगैरह भी आता है। ऊपर एक हल्का सा छोटा सा एक और सुराख होता है, जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, ये मसाने के साथ कनेक्ट है, और इसी से पेशाब बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो लेडीज के अंदर दोनों सुराख अलग है, और मर्दों के अंदर एक ही सुराख होता है। अच्छा, वेजाइना के बाद हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं आगे। आपकी किताब में एक तस्वीर है, उसमें ये चीजें लिखी पड़ी हैं तस्वीर में, पर किताब में लिखी हुई नहीं है, ये आपको पढ़ना लाजमी है, ठीक है ना। वेजाइना आप गलत समझते हो, वेजाइना वो नहीं है चीज जो आप देखते हैं पहले लेडीज के अंदर, वो वेजाइना नहीं होती, वो वुलवा होता है बेटा। वेजाइना औरत के अंदर सुराख होता है, उसको हम कहते हैं वेजाइना। औरत के अंदर जो पहले पहले हमें चीज नजर आती है ना, वो वुलवा होता है बेटा। और वुलवा जो होता है ये बना हुआ है 3-4 चीजों का। एक, उसके ऊपर होंठ होते हैं, एक बड़ा सा होंठ होता है जिसको हम कहते हैं लेबियल मेजुरा, और अंदर 2 छोटे होंठ होते हैं, उसको कहते हैं लेबियल मानूरा। ये दोनों जो होंठ हैं ये वेजाइना की प्रोटेक्शन करते हैं, जम्स वगैरह से बचाते हैं। इन 2 होंठों के अलावा ऊपर एक छोटा सा मटर की तरह दाना होगा, उस दाने को हम कहते हैं ग्लैंस क्लेटोरस। ये जो क्लेटोरस होता है लेडीज के अंदर, ये ऑर्गाज्म कराता है, लेडीज के अंदर सेक्स वाला मूड करवाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको आप जैसे ही टच करोगे, उंगली मारोगे, तो लेडीज के अंदर ऑर्गाज्म शुरू हो जाएगा, फीमेल के अंदर सेक्स वाला मूड शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये काम होता है इसका। एंड देन वेजाइना जो है ना, उसकी ओपनिंग होती है, बाहर बाहर जो वेजाइना का सोराख हमें दिखाई देता है ना, उस सोराख को, उस वेजाइना की ओपनिंग को हम कहते हैं वेजाइनल ओरिफाइसी। तो ये सारे 3-4 जो पार्ट है ना, सबको मिला के हम कहते हैं वुल्वा। अच्छा, वेजाइना के अंदर एक पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं हाइमेन, जो कि वेजाइना का इनर पार्ट होता है, एक लेयर होती है पर्दा। इस पर्दे का मेन काम यही है आपके वेजाइना की प्रोटेक्शन करना जरासीम वगैरह से। ये पर्दा इम्यून सिस्टम में आता है। वैसे इसका मेन काम, मेन जो फंक्शन क्या है वो अभी तक पता नहीं चल सका है मेडिकल के अंदर, पर मेन काम इसका हाइमेन का यही होता है। और एक खास बात आपसे शेयर करनी है, वो ये बेटा कि हाइमेन कुछ लेडीज के अंदर नहीं होता है, वो कुछ में होता है।
और कुछ लेडीज में बचपन में खेल कूद की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, काम की वजह से, स्ट्रेस है, टेंशन है, ब्लीडिंग की वजह से ये पर्दा टूट भी जाता है। तो जब मर्द दादा शादी वगैरह करते हैं तब वो ये सोचते भी हैं कि अगर फर्स्ट जो नाइट उस दिन अगर ब्लीडिंग नहीं आई तो मतलब ये लेडी जो ये यूज्ड है। ऐसा नहीं है। ये पर्दा हरगिज औरत के अंदर 99% अभी आजकल की औरत में ये शुरू से टूट जाता है बचपन में। वो कभी कभी होता भी नहीं, किन में होता भी है, किन में खैर। तो इसमें कोई वो सोचने वाली बात नहीं, नेगेटिव सोच रखने की बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसको हम ओवरव्यू करते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके बेटा लेडीज के अंदर 4 आर्गन है मेन। एक ओवरी है, दूसरा ओविडक्ट, यूटेरस एंड देन वेजाइना। ओवरी आपका फीमेल सेक्स आर्गन है मेन। ये ग्लैंड भी है क्योंकि इसमें 2 हार्मोन बने होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। और इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फॉलिकल्स। 2 लाख सेल होते हैं। और ओवरी की बाहर वाली कवरिंग है जिसको कैप्सूल कहते हैं। ओवरी आपके ओवरऑल एब्डोमेन कैविटी के अंदर होती है। ओवरी हमारे पास 2 होती हैं, पेयर्ड होती हैं। और फॉलिकल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो बनते हैं और इसको बनाते हैं ओवरऑल, जैसे थीका सेल, गिरन सेल, जूना पेलिसिडा लेयर्स होती हैं जो नरिशमेंट और प्रोटेक्शन करती हैं। इसके अंदर अंडा होता है, अंडा बनता है बाय मेयोसिस डिवीजन और इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। ओवरी से अंडा आएगा और अंडा आएगा इस ट्यूब में जिसका नाम है यूट्रियन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब या आपका ओवरऑल फेलोपियन ट्यूब भी इसको कहते हैं, जिसकी साइज होती है टोटल 10 सेंटीमीटर तक। और ये जो ट्यूब है इसका आगे वाला पार्ट है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फिम्ब्राई, जिसमें सीलिया है, जिसका काम है अंडे को मूव करना डाउनवर्ड। और यहीं पे स्पर्म मिलेगा और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। फिर यहाँ से अंडा या जायगोट आएगा इस निचले मेन पार्ट में जिसका नाम है यूटेरस या वोम्ब या माँ की कोक। और उस माँ की कोक के 3 रीजन हैं। पीछे वाले रीजन को हम फंडस कहते हैं, आगे वाली जो सेंट्रल रीजन है इसको बॉडी कहते हैं। मेन और खास रीजन और लार्जेस्ट रीजन यही है। फिर लोएस्ट रीजन है, इसका नाम है सर्वेक्स और इसके न्यूरो पार्ट को हम कहते हैं इस्थमस। और सर्वेक्स या इस्थमस का काम होता है चेक पॉइंट। ये स्पर्म वगैरह को चेक भी करती है, इसकी क्वालिटी वगैरह को, जम्प्स को भी किल करती है। म्यूकस वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारी होती है। फिर आपके यूटेरस में 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली लेयर इसका नाम है पेरीमेट्रियम जो कि प्रोटेक्शन करती है। इनर मोस्ट लेयर है इसका नाम है मायोमेट्रियम जो कि थिक और कॉन्ट्रेक्टाइल लेयर है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, बच्चे की डिलीवरी करवाती है। इनर मोस्ट लेयर इसका नाम है एंड्रोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट लेयर है। इसी से प्लेसेंटा बनती है, इसी से बच्चा पैदा होता है, यहीं पे इम्प्लांटेशन होती है। इसी में म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है और ये रिचली सप्लाइड होती है खून के साथ, तभी इसको स्पंजी लेयर भी कहते हैं। खून की नालियां बहुत सारी होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो गया आपका यूटेरस। यूटेरस के बाद आगे सोराख आता है जिसको वेजाना कहते हैं, बर्थ कण कहते हैं। और इसकी साइज होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। और इसी के थ्रू बच्चे की डिलीवरी होगी और स्पर्म को भी लेना और गंद मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी बाहर निकालना, ये इसका काम होता है। फिर आगे जो पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है इसको हम कहते हैं वुल्वा। वुल्वा बना हुआ है मेजर लेबियम मेजुरा, लेबियम मानुरा, ये 2 होठ होते हैं जो वेजाइना के बिल्कुल बाहर की तरफ होते हैं, क्लोज करते हैं इसको, वेजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड देन इसके ऊपर मटर होता है जिसको ग्लैंड क्लेटरस कहते हैं। ये मटर की शक्ल जो है ना क्लेटरस, ये हमारे पेनिस की तरह होती है जब इसको निकाल के आप देखें, ठीक है ना। इसका काम है ऑर्गेज्म कराना। वेजाइना के आउटर ओपनिंग को हम कहते हैं वेजाइनल ओरिफाइसी। और पेशाब की नाली होती है औरत में अलग से, इसको कहते हैं यूरिथ्रा। और इसके अंदर पर्दा होता है जिसका नाम है हाइमेन। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सोच या गलत चीज महसूस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। SK बायो अकेडमी जिंदाबाद। कोई चीज समझ में आए तो वेल एंड गुड, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।